जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। जी हाँ, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए सम को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं लिंक में एक पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी फाइल, आप उसको डाउनलोड करिए, उससे भी अपनी प्रैक्टिस करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह लेसन। आज का पहला सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। एक किताब को 20% के लाभ पर बेचा जाता है जो उसके क्रय मूल्य का 10% है। पहली लाइन से कहानी क्लियर है। लाभ हो रहा है हमको 20 रुपए का, जो उसके कॉस्ट प्राइस का क्या है 10% है। तो आप तुरंत लिख लीजिए 10% का मान हमें बोला गया है 20 रुपए के इक्वल है। यदि 10% पर 20 रुपए हैं तो 100% की कॉस्ट प्राइस कितने रुपए की होगी हम ये याद कर सकते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास मान निकल आएगा 200 रुपए। इट मीन्स 200 रुपए की हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही कहानी क्लियर हो गई है। सेकेंड स्टेटमेंट अगला बोला जा रहा है क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है। आपको कॉस्ट प्राइस को 50% से क्या कहना है, इंक्रीमेंट करना है। यदि आप कॉस्ट प्राइस को 50% से बढ़ाना चाहोगे तो किसका मल्टीप्लाई करना सीखा है हमने, 150/100। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास नया कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 300 रुपए का। ये न्यू सीपी हमारे पास फाइंड हो चुकी है 300 रुपए की। क्लियर कहानी। आगे बोला जा रहा है उसे अभी भी 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है। इस पर वो 10% का क्या ले रहा है, अभी भी लाभ लेकर बेच रहा है। तो लाभ कितने रुपए का ये आपसे पूछ रहा है। तुरंत आप 300 रुपए का क्या फाइंड कर देंगे, 10%। और जैसे आप इसका 10% फाइंड करेंगे आपको पता चल जाएगा 30 रुपए का लाभ हो रहा है हमको इस सम में। कहानी क्लियर है। फर्स्ट लाइन से बेटा हमने सीपी फाइंड कर ली, सीपी को 50% से इंक्रीज किया तो न्यू सीपी आ गई 300 की, और इस सीपी का जो 10% होगा वही लाभ होगा। तो हमने इस सीपी का क्या फाइंड कर लिया 10%, वो कितना आ गया 30। सेकेंड सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। एक व्यक्ति 650 रुपए की कुल लागत पर 2 घड़ियां ए और बी खरीदता है। इट मीन्स 2 घड़ी खरीदी है ए और बी, और टोटल कॉस्ट कितनी लगी हमारे पास 650 रुपए की सीपी। आगे वह ए को 20% के लाभ के साथ बेचता है और बी को 25% की हानि पर बेचता है। एक को सोल्ड कर रहा है प्रॉफिट पर, एक को सोल्ड कर रहा है लॉस पर। आगे कहानी बोला है दोनों घड़ियों के लिए उसे समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। इट मीन्स यहां पर दोनों घड़ियों का सेलिंग प्राइस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आगे ए और बी का क्रमशः क्रय मूल्य ज्ञात करिए। हमको ए और बी का क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, जबकि टोटल कॉस्ट प्राइस हमें 650 रुपए पहले ही स्टेटमेंट में दिया गया है। इस सम को मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करा रहा हूं, आप बहुत ही ध्यान से एक लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। जहां पर लिखा है समान विक्रय मूल्य, जहां पे क्या लिखा है इक्वल सेम सेलिंग प्राइस, उस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे ही आपको सम में समान विक्रय मूल्य शब्द दिख जाए आप क्या ट्रिक लगाएंगे, देखिए। पहले तो आपको सम बता दूं, हमारे पास 2 घड़ियां हैं, दोनों का टोटल प्राइस हमको 650 रुपए दिया है, जबकि एक घड़ी पर प्रॉफिट लिया है, बेचते समय एक घड़ी पे क्या लिया है लॉस। तो जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है हमको 25% का प्रॉफिट, सॉरी 20% का प्रॉफिट, जबकि लॉस हमको दिया है 25% का लॉस। क्लियर है। कंडीशन क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस मतलब इसका सेलिंग प्राइस और इस घड़ी का सेलिंग प्राइस आपस में कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जैसे ही आपको सब में समान सेलिंग प्राइस इक्वल की कंडीशन मिल जाए आप क्या ट्रिक लगाएंगे, समझिए। सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल कितना है 650 रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे, पहला क्या था 20% प्रॉफिट को क्या लिखेंगे हम 120 बटे 20% प्रॉफिट को आप क्या लिखोगे 120,
25% की हानि को आप क्या लिखोगे 75। चूंकि प्लस और माइनस दोनों है, मतलब लाभ और हानि दोनों है, तो इनको हम हमेशा ऐड कर देंगे। और जैसे ही आप करोगे तुरंत आपके पास सेकेंड घड़ी की प्राइस फाइंड हो जाएगी। ट्रिक समझ लीजिए। सबसे पहले आपने टोटल प्राइस लिखा, पहली घड़ी का प्रॉफिट लिखा, बटे प्रॉफिट और लॉस को आपस में ऐड कर दिया, और जैसे आपने डेटा लिखा किसका प्राइस आ जाएगा सेकेंड वॉच का, सेकेंड ऑब्जेक्ट का। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये है 650 मल्टीप्लाई 120 अपॉन ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 195। किससे कैंसिल आउट हो रहा है 13 से कट रहा है, 13 पना 65 और 0, 13 एकम 13 बच गया कितने 6, 13 पना 65। अब कैसे काट दूं मैं 15 से काट दीजिए, 15 अट्ठे 120 और 8 का 50 का गुणा कर दीजिए तो 50 अट्ठे कितने हो जाएंगे 400 रुपए। इट मीन्स बी जो सेकेंड वॉच है उसका प्राइस कितना आ चुका है हमारे पास 400 रुपए। अब सिंपल है, टोटल था 650, कैपिटल बी के पास आ चुके हैं 400 रुपए, तो 650 में से आप 400 घटाएंगे तो 250 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी फर्स्ट वॉच, मतलब कि कैपिटल ए की। ये लीजिए कितने सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर लिया। ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, पर तब जब हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो इक्वल हो। इस सम को मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना बेटा, बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना, तैयार करना है आप सभी को। सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। एक आदमी 16 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन केले खरीदता है। तुरंत हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो हमें पहले लाइन से पता चला है 16 रुपए प्रति डजन की कॉस्ट है, और जबकि वो 2 डजन खरीद के लाया है, इट मीन्स टोटल प्राइस कितना हो गया उसके पास 32 रुपए खरीदा है। तो ये क्या है बेटा हमारे पास कॉस्ट प्राइस सीपी। इतना क्लियर है, फिर समझिए। पहले ने बोला गया 16 रुपए प्रति डजन के भाव से 2 डजन लाया है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई उसके पास 32 रुपए, 16 दूनी 32। ठीक है, आगे बोला जा रहा है 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से 18 केले बेचने के बाद अब उसने बेचा, मतलब कि एसपी की बात हो रही है। किस भाव से बेचा उसने 12 रुपए प्रति डजन के भाव से। कितना बेचा है 18 केले। 18 केले मतलब 1.5 डजन, और 1.5 डजन तो आप क्या लिखेंगे 3/2 डजन। क्लियर हो गया। इसको जैसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास डेटा कितना आ गया 6 18 रुपए, ये हमने बेचा। ठीक है, अब बताइए आप 2 डजन में से 1.5 डजन हमने बेच दिए, 1.5 डजन सोल्ड कर दिया, तो कितना बचा हाफ डजन। अब बचा हमारे पास हाफ डजन। आगे कहानी क्या दी गई है, दुकानदार 4 रुपए प्रति डजन की दर से मूल्य में कमी करता है। 4 रुपए वो प्रति डजन में कमी ला रहा है। पहले क्या था उसका कॉस्ट 12 रुपए प्रति डजन, 4 रुपए प्रति डजन में रेट कम कर दिया, तो अब नई कीमत क्या हो गई उसके पास 8 रुपए प्रति डजन। और जैसे इसको सोल्ड करेगा तो उसको पता चल जाएगा 4 रुपए में वो बचे हुए केले को सोल्ड कर रहा है। इतनी कहानी क्लियर है। फिर से समझ लीजिए, सीपी हमको दी गई थी 16 रुपए प्रति डजन के भाव से 2 डजन का 32 रुपए। बेचते समय 2 केस, पहले केस में उसने कितने बेचे 18 केले मीन्स 1.5 डजन, किस रेट से 12 रुपए प्रति डजन। तो कॉस्ट कितनी आ गई सेलिंग प्राइस 18 रुपए। बचे कितने हाफ डजन, मतलब कि 6 केले बचे ना, 6 केले। 8 रुपए प्रति भाव कैसे आया 4 रुपए प्रति डजन उसने कम किया है, तो 12 से 4 रुपए कम कर दिए, कितने बचे 8 रुपए प्रति डजन। और कॉस्ट कितने में बेच दिया उसने 4 रुपए। अब यदि हम टोटल सेलिंग प्राइस की बात करें तो हमने देखा 22 रुपए की टोटल सेलिंग प्राइस है यहाँ पे, है ना। खरीदा कितने में 32 रुपए में, बेचा कितने में 22 रुपए में। लॉस हो गया, लॉस का क्या पूछ रहा है वो परसेंटेज बता दीजिए। तो हमने देखा 32 में खरीद के 22 में बेच रहा, मतलब कि 10 रुपए का लाभ नहीं हानि हुई है, या ना। और हानि किस पे कैलकुलेट होती है सीपी, इट मीन्स 32 मल्टीप्लाई किसका करेंगे 100 का। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा 1000/32। इट मीन्स 1000 को 32 से भाग देना है। चलिए दीजिए, 32 तिया कितना हो जाएगा 96, बच गए कितने 4,
32 एकम 32 बच गया कितने 8 बटे कितना 32%। ये हो गया उसका लॉस। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। 8 एकम 8 8 चौको 32, तो फाइनल आंसर क्या निकल आया 31 एना 1/4% की इस व्यापार में हानि हो रही है। अगला सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। एक दूधिया समान आकार के 10 बर्तनों में दूध खरीदता है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस की बात हो रही खरीदना। यदि वह दूध को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसे 200 रुपए की हानि होती है। 5 रुपए के भाव से बेचेगा तो टोटल बिजनेस में उसको 200 रुपए की क्या हो रही है हानि। आगे बोला जा रहा है यदि वह 6 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसे 150 रुपए का लाभ होता है। अब यदि वो 6 रुपए के भाव से बेचेगा तो उसको व्यापार में 150 रुपए की क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रत्येक बर्तन में कितने लीटर दूध है ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। तो हमने अज्यूम किया एक बर्तन में हमारे पास x लीटर मिल्क है। कितने लीटर अज्यूम किया x लीटर। एक बर्तन में कितने बर्तन है ऐसे 10 बर्तन, तो मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए तो टोटल कितने लीटर ये कॉस्ट कितने लीटर आपके पास 10x लीटर की क्वांटिटी आ गई। इतना क्लियर है। फर्स्ट केस जो बोला जा रहा है उस फर्स्ट केस में बोला जा रहा है 5 रुपए के भाव से हमने सोल्ड किया है। 5 रुपए के भाव से सोल्ड करेंगे आप तो टोटल कितने प्राइस हो पाएगा आपके पास, तो आप तुरंत बताएंगे 50x रुपीज की सेलिंग प्राइस है या ना। परंतु इस सेलिंग प्राइस में उसको इस केस में उसको 200 रुपए की हानि हो रही है। यदि हमने 200 रुपए की हानि को इसमें ऐड कर दिया तो तुरंत हमारे पास क्या निकल आएगा कॉस्ट प्राइस निकल आएगी सीपी। हानि हमेशा सेलिंग प्राइस में क्या होती है प्लस होती है। हानि को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 50x प्लस 200, ये क्या आ गई हमारे पास सीपी। जबकि सेकेंड केस जो हमें दिया गया है उस सेकेंड केस में बोला गया है हमने मिल्क को 6 रुपए प्रति लीटर के भाव से सोल्ड किया। टोटल कितने लीटर है 10x, 6 रुपए के भाव से मल्टीप्लाई 6 तो टोटल कितना हो जाएगा 60x रुपीज, ये आ जाएगा एसपी है ना। परंतु इस वाले केस में 150 रुपए का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे आपने इस सेलिंग प्राइस में से 150 रुपए का प्रॉफिट माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा हाँ या ना, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस से माइनस होता है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास सीपी। इतना क्लियर है। अब आप देखिए एक केस में सीपी आया है 50x प्लस 200, एक केस में आया है 60x माइनस 150। हमने 2 दिन व्यापार किया, क्या क्वांटिटी चेंज हुई नहीं हुई, तो दोनों का सीपी आपस में क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो दोनों का सीपी हम आपस में इक्वल कर देते हैं। तो फर्स्ट डे का क्या था 50x प्लस 200, जबकि अगले दिन का क्या था 60x माइनस 150। 50x माइनस हो जाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 10x और 150 क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 350। 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 35। और हमने x क्या माना था एक बर्तन में कितनी क्वांटिटी है, तो एक बर्तन की क्वांटिटी कितने लीटर की आ गई हमारे पास 35 लीटर। कितने सिंपल तरीके से अरेंज किया हमने। पहला केस हमने ये निकाला सीपी, सेकेंड केस की सीपी, क्योंकि दोनों केस में क्वांटिटी सेम है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा सेम होगा। सेम बना के हमने x की वैल्यू को फाइंड किया है। अगला सम ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। एक व्यक्ति 10% की छूट पर 100 पेन खरीदता है। व्यक्ति द्वारा पेन खरीदने के लिए व्यय की गई कुल राशि 600 रुपये है। मैंने पेन खरीदे हैं और व्यय किया कितना 600 रुपये। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितनी हमारे पास 600 रुपये की कॉस्ट प्राइस है। व्यक्ति द्वारा शुद्ध लागत मूल्य पर किया गया विक्रय व्यय 15% है। विक्रय व्यय मतलब बेचते समय हम जो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं वो कितना है 15% है। किसका क्रय मूल्य का, लागत मूल्य का मतलब 600 रुपए का।
25% का लाभ कमाने के लिए 100 पेन का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है सम। बहुत ही अच्छा समय बेटा, इसको हम अरेंज करते हैं। तो हमने ये देखा, पहले लाइन से पता चला हमने जो 100 पेन परचेज किए हैं उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 600 रुपए की कॉस्ट प्राइस है। अगली लाइन में बोला गया बेचते समय विक्रय व्यय, मतलब कि एक्सपेंडिचर के समय हमने जो खर्च कर दिया बेचते समय एक्सपेंडिचर, वो कितने परसेंटेज का, 15%। तो हम इसका 15% फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, एक्सपेंडिचर निकल आएगा, हाँ या ना। और 600 का 15%, 15 छक्का कितना होता है, 90 रुपए। ये क्या निकला हमारे पास, एक्सपेंडिचर। अब हमने खरीदा 600 रुपए, बेचने के लिए खर्च कर दिए 90 रुपए, तो अब हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट प्राइस होगी हमारे पास 690 रुपए की। तो अब हम जब प्रॉफिट लेना चाहेंगे बेचते समय, तो वो प्रॉफिट हम इस 600 पे नहीं कमाना चाहेंगे, हम कमाना चाहेंगे 690 रुपए पर, क्योंकि हमारी जेब से तो 690 रुपए निकले हैं। तो 690 पर हमको क्या लेना है, प्रॉफिट, क्योंकि अब ये हमारे पास मेन सीपी है, ठीक है। अब जो प्रॉफिट लेना है वो प्रॉफिट हमको बोला है 25% का, और हमने पढ़ा है 25% प्रॉफिट को हम लिखेंगे 125/100। और किस पर कैलकुलेट होता है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस, मतलब 690 पर। और जैसे कैलकुलेट करेंगे आप सभी, तुरंत आपके पास सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब कुछ कैंसिल करने से अच्छा है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500, 5 9 45, 5 6 34 अपॉन कितना 4। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो 4 से कितने टाइम, 4 8 32, 4 6 24, 4 2 8, 2 20 देन 5। ये लीजिए, ये आ गया 662.5 रुपए की सेलिंग प्राइस। कितने पेन खरीदे हैं, 100 पेन, तो बेचेगा भी कितने पेन, वो 100 पेन। तो 100 पेन की सेलिंग प्राइस हमारे पास 862.5 है। क्लियर हो गया सम सभी को? यदि सम क्लियर हो गया तो मैं आपको कहना चाहूंगा बेटा, ये सम भी इस लेसन में भी हमने इंपॉर्टेंट सम ही किए हैं जो बीते हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप इन सब की तैयारी करिए, डिस्क्रिप्शन से एक और PDF डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व करिए, ट्राई करिए। अगले लेसन में हम कुछ नए सवाल लेके सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल ऑफ यू।